नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं पुष्पा गुप्ता। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन बीएमपी 2 में बिहार के सभी जिलों से पुलिस में बहाल होकर ट्रेनिंग के लिए आती हैं। पुलिस ट्रेनिंग पूरा कर एक विशेष रास्ता को तैयार किया जाता है जिसका नाम है कमांडो। इसको लेकर शाहाबाद डीआईजी उपेंद्र कुमार शर्मा, रोहतास एसपी आशीष भारती एवं समादेष्टा स्वप्ना मिश्राम के नेतृत्व में बिहार की पहली कमांडो के द्वारा डेमो लेकिन हम जिन बिहार के बहादुर जाबाज बेटियों की बात कर रहे हैं, जिससे आतंकवादी को क्या भारत में कोई भी कानून और सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ थोड़ा भी हरकत करने की हिमाकत करने पर बिहार की इन जाबाज बेटियों ने देश की हिफाजत के लिए पल भर में नासंबूत कर देती है। आइए आपको लेकर चलते हैं डेहरी के बीएमपी 2 ग्राउंड में। पहली बार इस तरह के पैरामिलिट्री को सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में इन बेटियों की जज्बा को देखकर आने वाले दिन में इन महिला कमांडो के खौफ से अपराध कर्मी की नींद हराम हो जाएगी। आइए आपको फिर लेकर चलते हैं बीएमपी ग्राउंड में।
खड़ी दीवार पर रस्सी के सहारे और कटीली रास्ते को पार कर अपनी फौलादी हिम्मत के साथ ऊंची पहाड़ी हो या कटीली रास्ते, आग पानी से सामना कर दुश्मनों को खत्म करने वाली ये महिला कमांडो सब पर कहर बनकर टूट पड़ती है। दुश्मनों की अब खैर नहीं। इतिहास कहता है कि इस धरती पर जब भी अत्याचार हुआ है उस समय नारी शक्ति ही संघर्ष कर विजय का परचम लहराई है। आइए कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन हम जिन बिहार के बहादुर जाबाज बेटियों की बात कर रहे हैं, जिसे आतंकवादी तो क्या, भारत में कोई भी कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ थोड़ा भी हरकत करने की हिमाकत करने पर बिहार के इन जाबाज बेटियों ने देश की हिफाजत के लिए पल भर में नास्तानाबूद कर देती है। आइए आपको लेकर चलते हैं फिर एक बार बीएमपी ग्राउंड। पहली बार इस तरह के पैरामिलिट्री को सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में इन बेटियों की जज्बा को देखकर आने वाले दिन में इन महिला कमांडो के
रूप में। डेहरी में जो BSAP 2 है उसके अधीनस्थ ये लोग अटैच्ड हैं और वर्तमान में ये रोहतास ज़िले में डिप्यूटेड है विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए। सर इनका बाहर भी डिप्यूटेशन हो गया क्या फिर ऐसा कुछ? वर्तमान में अभी अपने तरह की एकमात्र महिला कंपनी है कमांडोज की, और जिस संख्या में महिलाएं बिहार पुलिस में आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अब मोर देन 50% किसी भी बैच में महिलाएं रहती हैं, चाहे वो दरोगा का हो या चाहे वो आरक्षियों का हो, सिपाहियों का हो। तो ये इस बात को साबित करता है कि वो किसी भी तरीके से बुद्धि में या रिटन एग्जामिनेशन में किसी से पीछे नहीं है, और ऐसी ट्रेनिंग को ये अगर सक्सेसफुली विदाउट कैजुअलिटी कंप्लीट कर पाती हैं नेशनल लेवल पर, वो अपने यहाँ बिहार का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो इसको साबित करता है कि ये कितना इन लोग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा सकते हैं। और इसी तरह से मुझे लगता है कि जो संख्या बल आ रही है तो और भी इस तरह की यूनिट्स रेज होंगी, और निसंदेह और भी हम लोग के जो एजेंसीज हैं, चाहे वो VIP सिक्योरिटी में जो काम करता हो या एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम करता हो या ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट काम करता हो, उसमें हम लोग इनका इस्तेमाल ज़रूर कर पाएंगे आने वाले दिन। कमांडेंट और जिस तरह से लड़कियां यहाँ ट्रेनिंग के लिए एक अलग मुकाम बना रही हैं, क्या कहेंगे? जो अभी डेमो दिखाया गया बिल्कुल अपने आप पे अनूठा था वो। इस वाहिनी में एक महिला कमांडो कंपनी के रूप में योगदान इन्होंने दिया हुआ है। ये 92 जो है विभिन्न यूनिट से महिला सिपाही यहाँ पे आई हैं, और इन्होंने बहुत ही कठिन फिजिकली चैलेंजिंग तरीके का एक ट्रेनिंग कोर्स उन्होंने किया है, जो मुदखेड़ नामक जगह से किया है, जो महाराष्ट्र में है। और CRPF का वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 60 दिनों की ट्रेनिंग वहाँ पे की है, कमांडो कोर्स वहाँ पे किया है, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से पास आउट होने के बाद में उन्होंने यहाँ पे एज अ कंपनी योगदान दिया है। और अभी ये रोहतास ज़िला में जो है वो प्रतिनियुक्ति की गई है मुख्यालय के आदेश से, जहाँ पे ये लोग रेड और छापामारी की कार्रवाई में जो है वो अभी कर रहे हैं। और बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये ट्रेनिंग कोर्स, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। जैसे आप अभी देख पा रहे थे कि जो डेमोज इन्होंने किए हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। नॉर्मली हम पैरामिलिट्री वगैरह जो पर्सन हैं वो लोग करते हैं, जो सब इन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग इसका लिया है। और आई एम श्योर कि आने वाले समय में इनको और चैलेंजिंग जिम्मेदारियाँ जो है वो दी जाएगी, जिसमें ये जो भी अपना कौशल जो इन्होंने सीखा है पिछले कुछ दिनों में उसको वो दिखा पाएंगे। मैम इन्हें मैसेज क्या देना चाहेंगे आपको? मैसेज ये खुद ही एक प्रतीक है वुमेन एम्पावरमेंट का, और आई थिंक इनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है, हमने इनका भी डेमो वहाँ पे करवाया था, और उसका बहुत अच्छा फीडबैक था कि लड़कियों को लग रहा है कि जैसे अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं महिलाओं के बिहार पुलिस में, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और बिहार का नाम जो है वो रोशन करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की है और यहाँ डेहरी ऑनसोन का नाम आप लोग ऊंचा कर रही हैं, तो ये बताइए कि कितना मतलब ये बढ़िया है, खास लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि हर लड़की को ही आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये लड़की का प्रोटेक्शन इस विभाग में अगर कोई आते हैं तो उसको अच्छा सिखलाई होती है। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र आ गए तो हमें कमांडो की ट्रेनिंग वहाँ पे दिया गया है, तो ट्रेनिंग में ऐसा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में किस तरह से रस्सी के सहारे स्लेडरिंग करना, फिर हम लोग को रैपलिंग के बारे में, दीवार से चढ़ना है बिल्डिंग पे, तो रैपलिंग भी सिखाया गया है, और हमें BOC के बारे में भी पूरा वहाँ पे सिखलाई गई है। तो इसमें क्या है कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की हमें सिखलाई दी जाती है। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो भी महिला है जो कमज़ोर मतलब अपने आप को फील करते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस विभाग में आते हैं और इस तरह का यहाँ सिखलाई सीखते हैं तो वो बहुत ही उन्हें भी गर्व होगा, और बाकी जो पुलिस फोर्स है उन्हें भी गर्व होगा, क्योंकि इसमें हमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है और हम सिखलाई के दौरान किसी से भी लड़ सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को भी प्रोटेक्ट करते हैं, यही होता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बबली कुमारी है, मैं महिला बटालियन से हूँ। अभी कमांडो में हम लोग ये जितने भी महिला है सब अलग अलग बटालियन से ही आए हुए हैं। 92 कमांडो हम लोग यहाँ पर है। वो भी छक्के छुड़ाने में माहिर है, क्या कहेंगी आप, कितना मुश्किल है ये? सर मुश्किल की जहाँ तक बात है तो बात होती है कि रियाज, आप जिस चीज़ के लिए जितना रियाज करोगे आपकी हैबिट उतनी अच्छी होती जाएगी, और हम लोगों ने 3 महीने तक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी की है इसके लिए, तो ये हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी है मजबूती है चाहे जो भी है, सब आप रियाज से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। दुश्मनों के लिए कितनी घातक साबित होंगी आप?
सर दुश्मनों के लिए जहाँ तक बात किए जाए तो बात होता है खुद को मैनेज करते हुए अपनी मानसिकता को बनाने की। अगर आप पहले से ही डरे रहोगे तो आप किसी को नहीं डरा पाओगे, इसलिए अपनी मानसिकता को जितना आप मजबूत बनाएंगे आप दुश्मनों से उतना ही डट के सामना कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु है, गया से बिलोंग करती हूँ। जिस तरह से समाज में आजकल लड़कियों की स्थिति है उसको लेके क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैसेज देना चाहेंगे सर कि मतलब कोई भी काम, अगर किसी भी काम को आप भारी समझ लीजिए तो काम नहीं हो सकता है। या तो किसी भी काम को गेम समझिए या फिर उसको एकदम ये मानसिकता बना लीजिए कि इस काम को हमको डट के करना है और मन से इस काम को करना है, तो आप कोई भी कितना भी भारी काम आप आसानी से कर सकते हैं। और लड़की मतलब किसी के लिए मतलब कोई भी काम भारी नहीं होता है, बस इसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लवली है, मैं BMP 5 पटना से। मैंने बोला कि आजकल जहाँ तक बात है महिला सशक्तिकरण की दौर चल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी महिला हो जो भी छोटे कस्बों से बिलोंग रखती है, कहीं से भी बिलोंग रखती है, उनको खुद में अपने आप के अंदर के डर से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा सोच रखना चाहिए कि डर से मत डरो, डर को डराओ, वो सामने आने से भी डर जाए।